नमस्कार मित्रों। एडवेंचर सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एक साहस के बारे में। जी हाँ, साइकिलिंग के साहस के बारे में। और ये बात है उन पारसी नवयुवकों की जिन्होंने साहस किया था 1923 में, और वो निकल पड़े थे पूरी दुनिया घूमने। कैसे? साइकिल पे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वो पारसी नवयुवकों जिनके नाम थे आदि हकीम, जाल बापा सोला और रुस्तम पी भुंगरा। उनके साथ और दो जो ओरिजिनली साथ हुए थे वो थे केकी पोचकनवाला और गुस्ताद हाथीराम, और छठा बंदा भी था, मैंने लास्ट एपिसोड में आपको बताया था, लेकिन उन्होंने जल्द ही ये यात्रा अधूरी छोड़ दी थी। और बाकी और दो लोगों ने भी बीच में ये यात्रा छोड़कर अपने हिसाब से अलग अलग रास्तों पे चले गए थे। लेकिन ये जो तीन बाकी के नवयुवक थे, आदि हकीम, जाल बापा सोला, रुस्तम मुंगरा, उन्होंने ये पूरी यात्रा बॉम्बे वेट लिफ्टिंग क्लब से शुरू करके करीब 20 से 22 देशों में घूमते हुए वापस बॉम्बे वेट लिफ्टिंग क्लब में आकर के पूरी की थी। तो ये थे वो साइकिलिस्ट जिन्होंने पूरी दुनिया घूमी थी साइकिल पे। अच्छा, इन साइकिल पे घूमने की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली? तो साइकिल पर घूमने की प्रेरणा उनको मिली जब वो एक सेमिनार अटेंड कर रहे थे ओवल ग्राउंड में बॉम्बे में। वहाँ पे उन्होंने सुना कि एक बंदा इंग्लैंड से पैदल चलते हुए भारत पहुंचा। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये बंदा पैदल चल करके इंग्लैंड से यहाँ आ सकता है तो हम लोग यहाँ से पूरी दुनिया घूमें। लेकिन उन्होंने सोचा था कि हम पैदल नहीं, हम पेडल पे जाएंगे, पेडल मार के जाएंगे। और उन्होंने तय किया कि हम साइकिल पर पूरी दुनिया घूमेंगे। अब ये साइकिल पे पूरी दुनिया घूमना छोटा साहस नहीं था। उन्होंने ठान तो लिया था, प्लानिंग भी चल रही थी उनकी। इतना बड़ा साहस करने जा रहे थे, और ये कोई 1-2 दिन या 4 दिन का साहस नहीं था, ये काफ़ी लंबा साहस था। पूरी दुनिया घूमनी थी, तो उसके लिए सामान चाहिए, उनके लिए अच्छी साइकिल चाहिए, उनके लिए रहने की व्यवस्था चाहिए, उनके लिए इतने देश में से जब हम यात्रा हमारी निकलेगी तो उन हर एक देश के लिए हमको वीज़ा चाहिए होंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो वो प्लान धीरे धीरे कर रहे थे, उसके लिए फंडिंग चाहिए था। उन्होंने बहुत सारे लोगों से अप्रोच किया, काफ़ी लोगों को मिले और बताया कि हम ये साहस करना चाहते हैं, हम साइकिल पर पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। लोगों ने हंसी मजाक में उड़ा दिया। लोग हंसने लगे कि ये कौन सा पागलपन करने जा रहे हो। लेकिन दोस्तों, चीज़ की शुरुआत पागलपन से होती है। वही लोग जब सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं, तब पूरी दुनिया उसके पीछे पागल होती है। तो ये पागलपन लग रहा था लोगों को। अच्छा, एक और बात, उन्होंने एक साइकिल कंपनी का अप्रोच किया कि भाई हम पूरी दुनिया जो है साइकिल पे घूमने जा रहे हैं, और अगर हम आपकी साइकिल पे घूमेंगे तो आपकी साइकिल की कंपनी का नाम हो जाएगा। तो वहाँ उस समय के उस मैनेजर ने, इंडियन मैनेजर ने, भारत में उसका जो यूनिट था, उनके मैनेजर ने भी इनकी बात हंसी में उड़ा दी कि आप सिर्फ स्पॉन्सरशिप लेना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप पूरी दुनिया घूम पाएंगे, जाइए, माफ़ कीजिए, हम आपको कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। लेकिन समय समय की बात है, यही 5 लोग जब इंग्लैंड पहुंचे थे तो इसी कंपनी के सीईओ ने खुद उनसे मुलाकात की थी, एपोलॉजी की, और उनको बताया कि हमको विश्वास नहीं था कि आप पूरी दुनिया साइकिल पे घूम पाएंगे।
और फिर उन्होंने वहाँ से उनको नई साइकिलें दी थी। तो ये सब रोचक बातें हैं, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं चाहता हूँ कि इसी एपिसोड में मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, पर मैं चाहूँगा कि आप खुद इस किताब को पढ़ें और ये छोटी छोटी बातों का इसमें से आनंद लें। तो एक पारसी बाबा जो थे, पारसी लोग थे, पारसी कम्युनिटी पहले से ही वेल टू डू थी, तो उनमें से एक, फिर भी उनको हेल्प नहीं मिल रही थी, तो उनमें से ही एक पारसी जी ने बताया, पारसी बाबा ने बताया कि आप जाइए, बिंदास होके निकलिए, आप एक अच्छा साहस का काम करने जा रहे हैं, आपको जहाँ कहीं भी हेल्प की ज़रूरत पड़े मेरा कांटेक्ट कीजिएगा। उन्होंने पूरे रेफरेंसेस दिए उनको कि आपको कौन से देश में, कौन से शहर में कौन लोग मिलेंगे, क्योंकि पारसी कम्युनिटी पूरी दुनिया में फैली हुई थी उस टाइम पर भी। तो उन्होंने रेफरेंसेस दिए, उन्होंने फंड भी दिया, जिससे कि उनका ये साहस शुरू हो सके। तो इस तरह से इनका साहस शुरू हुआ था। बॉम्बे वेट लिफ्टिंग क्लब के बाहर से वो जो लोग जब निकले, तो उनकी यात्रा शुरू हुई थी बॉम्बे से पहले नासिक की तरफ। पहले वो लोग नासिक पहुँचे, नासिक से धुले पहुँचे, धुले से महू गए मध्य प्रदेश, महू से आगरा, आगरा से दिल्ली, दिल्ली में भी वहाँ के तब के जो चांसलर या वाइसरॉय थे उनसे मुलाकात की, उनसे रेफरेंसेस लिए, उनको बताया कि हम ऐसा साहस करने जा रहे थे। वहाँ से फिर, तब तो भारत पूरा एक था, महाभारत था, तो वहाँ से फिर उन्होंने बलूचिस्तान की तरफ अपना रुख किया। बलूचिस्तान रेगिस्तान का विस्तार था। अब सोचिए 100 साल पहले की बात है, रोड की कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं है, उनके पास आज की तरह हमारे पास जैसे गूगल मैप है, गैजेट्स हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, फ़ोन है, वैसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल से मैप में अपना रूट तय किया था और वो निकल पड़े थे। इसी को तो साहस कहते हैं, जहाँ पे अनिश्चितताओं का भंडार होता है। तो इस तरह से उनका ये साहस आगे बढ़ रहा था। अब वो बलूचिस्तान से निकलते हुए, रेगिस्तान में से निकलते हुए आगे बढ़ रहे थे। अच्छा, अब ये कहाँ रुकते थे? तब पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क बहुत पावरफुल था। आज की डेट में भी है, उस टाइम पे भी था, उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितना आज भी है पोस्ट ऑफिस का नेटवर्क। तो उनका ये क्या बोलते हैं, अनरिटन रूल था कि हम रुकेंगे तो पोस्ट ऑफिस गेस्ट हाउस में ही रुकेंगे, जो सस्ता भी पड़ेगा और हमको सुविधा भी मिल जाएगी, हम अपना खाना भी बना लेंगे और फिर वहाँ से हम अपनी यात्रा आगे शुरू करेंगे। तो उन्होंने भारत में से जहाँ से भी वो लोग गुजरे, तो उन्होंने ये तय किया था कि हम पोस्ट ऑफिस के गेस्ट हाउस में रुकेंगे। तो वो पोस्ट ऑफिस के गेस्ट हाउस में रुकते थे, और पोस्ट ऑफिस के गेस्ट हाउस का नेटवर्क जो था वो सिर्फ भारत में नहीं था, पूरी दुनिया में फैला हुआ था। तो जहाँ पर भी वो जाते थे, पोस्ट ऑफिस के गेस्ट हाउस में हो सके उतना रुकने की कोशिश करते थे। और कई बार तो ऐसा भी होता था, उनके पास अभी जब निकले हैं इतनी बड़ी यात्रा करने के लिए, पूरा वर्ल्ड घूमने के लिए निकले हैं साइकिल पे, बहुत सारा समय लगने वाला है, सामान भी इतना लेना पड़ा था, साइकिल्स में प्रॉब्लम आ सकती है तो उनको ठीक करने का सामान भी लेना था। उस टाइम पे सिंगल गियर साइकिल थी। तो ये जो बुमगरा थे, उनको साइकिल रिपेयरिंग का शौक था। तो उन्होंने पूरा मतलब क्या बोलते हैं, स्क्रू ड्राइवर, पाना, ये हथौड़ी, पकड़, बहुत सारी चीज़ें, रबर ट्यूब्स, टायर्स, वो सब लेके रखा हुआ था, स्पॉक्स, वो सब लेके रखा हुआ था अपने पीछे। इतना वज़न, एक तो साइकिल का वज़न सोचिए आप, मतलब मैं जब बात कर रहा हूँ आपसे तब मुझे पता चल रहा है कि कितना वज़न बढ़ गया होगा उनके सामने, उनके साइकिल में। साइकिल का वज़न, तभी तो बहुत हेवी साइकिलें आती थी, 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ। साइकिल का वज़न, उसके पीछे उसके खुद के सामान का वज़न, फिर साइकिल रिपेयरिंग के सामान का वज़न। वो वेट लिफ्टिंग क्लब के मेंबर्स थे, इसलिए उनका मतलब वो सब ताकतवर थे।
तो सामान भी उस तरह से लेते थे। आदि हकीम ने कुछ स्टव लिया था, खाने का सामान लिया था, जहाँ कहीं भी रुकने, मतलब हो सकता है कहीं कहीं ऐसा नहीं है कि वो पोस्ट ऑफिस के पास पहुँच ही जाए, पोस्ट ऑफिस गेस्ट हाउस के पास नज़दीक पहुँच जाए और वहाँ रुकने को ही मिले, कभी कभी रास्ते में भी रुकना पड़ता था। बलूचिस्तान में वैसा ही हुआ था, उनको कई बार उनको रास्ते में रुकना पड़ा था, जहाँ पे बस जहाँ शाम हो गई, रात हो गई, थक गए हैं, वहाँ पे वो सो जाते थे। तो इस तरह से उनकी यात्रा आगे बढ़ रही थी। बहुत ही रोमांचक यात्रा रही है उनकी, और बहुत ही बढ़िया तरीके से उनकी यात्रा जो है वो आगे बढ़ रही थी। फिर वहाँ से बलूचिस्तान से वो लोग पर्शिया गए। पर्शिया में पर्शिया से फिर आगे बढ़ते हुए वो लोग यूरोप की तरफ रुख किया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग और बात है, आ, हमने क्वारंटाइन वर्ड तो अभी सुना है, ये शब्द क्वारंटाइन शब्द बहुत ही अभी मतलब काफ़ी चर्चा में है, और कोरोना के काल में हमने इसको सुना हुआ है और काफ़ी लोग अभी परिचित हो गए क्वारंटाइन वर्ड से, क्वारंटाइन शब्द से। अब उस समय जब वो यूरोप में एंटर कर रहे थे, तब जर्मनी के बाहर उनको रोका गया, उनको बाकायदा दवाइयाँ दी गई और बोला गया कि आपको 4 दिन यहाँ पे क्वारंटाइन होना पड़ेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ करीब 96-97 की, जब उनको वहाँ पे क्वारंटाइन किया गया था। 4 दिन क्वारंटाइन होने के बाद फिर उनको वहाँ से एंट्री दी गई कि भाई अब आप आगे अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो ये मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ऐसी छोटी छोटी बातें मैं जैसे बोल रहा हूँ मुझे याद आता जा रहा है कि ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। तो यात्रा इस तरह से आगे बढ़ रही है। अभी तो देखिए आप, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको पिक्चर में, कितने अच्छे रोड है, मतलब मक्खन जैसे रोड है। कोई भी मौसम हो, आप अच्छे से साइकिल चला सकते हैं, डिस्क ब्रेक वाली साइकिलें अवेलेबल है। तो इस तरह से उनकी यात्रा जो है आगे बढ़ रही थी। और वो बताते हैं, आदि हकीम इस पुस्तक में लिखते हैं कि उनका सबसे सुखद जो सफ़र रहा वो यूरोपियन कंट्रीज़ में रहा। वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड है, स्वीडन है, और काफ़ी सारे देशों के बारे में उन्होंने बात की है। फ्रांस है, जर्मनी है, फिर वो इंग्लैंड पहुँचे। इंग्लैंड में जहाँ पे ये साइकिलिंग कंपनी ने उसको मना किया था भारत में, उसी साइकिलिंग कंपनी के सीईओ ने उनको साइकिलें भेंट की। और वहाँ से फिर आगे बढ़ते हुए वो यूरोप से बढ़ते हुए फिर उन्होंने अमेरिका गए। अमेरिका में काफ़ी समय तक रुके, और वहाँ पे उन्होंने फिर वहाँ से जापान गए। जापान से फिर वो कोरिया आए, कोरिया से चाइना आए, और चाइना से फिर वो अलग अलग एशियन कंट्रीज़ में होते हुए फिर कोलकाता पहुँचे। अब जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे लोगों को पता चलता जा रहा था और लोग उनका भरपूर स्वागत कर रहे थे। सबसे अच्छा स्वागत वो बताते हैं कि उनका हुआ था कोरिया में, जहाँ पे पूरे मिलिट्री जो है वो लोग सारे करीब 100 से ज़्यादा सैनिक साइकिल लेकर के बॉर्डर पे आए थे उनको साइकिलिंग पे स्वागत करने के लिए। अब उनकी एक्सपेक्टेशन थी, जैसे जैसे कंट्री नज़दीक आ रहा था, इंडिया नज़दीक आ रहा था, तो उनकी एक्सपेक्टेशन थी इंडिया में हमारा बहुत अच्छी तरह से स्वागत होगा। लेकिन उनको दुख हुआ जब वो कोलकाता के बंदर पे पहुँचे, तो उनके स्वागत के लिए वहाँ पे सिर्फ स्कूली थोड़े बच्चे थे और 4-5 उनके मित्र आए थे। बहुत ही दुखी हुए वो लोग। इनमें से जो 5 में से 3 लोग जो वापस आए थे, आदि हकीम, बापासोला और भूंगरा, बहुत ही निराश हुए कि हमारे ही देश में हमारे लिए, हमारे स्वागत के लिए यहाँ पे कोई हाजिर नहीं है। उनके बाद फिर ये बात जो है उनको मतलब बहुत निराशा हुई, और भूंगरा तो बोलते अब मुझे साइकिलिंग करना ही नहीं है, इनसे इधर से आगे जाना ही नहीं है, बस हम यहाँ अपनी यात्रा यहाँ ख़त्म करते हैं। लेकिन फिर आदि हकीम और बापासोला ने उनको समझाया और बताया कि हमने जब शुरू किया था तब तय किया था हम पूरा भी वहीं पे करेंगे, तो अब हम पूरा वहीं पे करेंगे। फिर बाद में वो लोग कोलकाता से निकले साइकिलिंग करते हुए, मुंबई आए, और मुंबई में उनकी यात्रा खत्म हुई। जब मुंबई पहुँचे तो उनका इतना भव्य स्वागत किया गया कि ना पूछें।
बहुत ही बेहतरीन उनका स्वागत किया गया और बहुत अच्छी तरह से उनको पूरा मतलब रास्ता जो है फूलों से भर गया था। ट्रक में जब उनको लिया जा रहा था पूरा ट्रक जो है फूलों से भर गया था। कुछ तस्वीरें इस पुस्तक में से मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे उनको जब गोल्ड मेडल दिया गया था, कोरियन, आई सपोज इट इज़ अ कोरियन, वहाँ पे पारसी लोगों ने उनको गोल्ड मेडल भी दिया था। और बाद में फिर ये उनका जो है पूरा मैप है, ये कंट्रीज़ के नाम है, कंट्रीज़ में वो कहाँ कहाँ से पास हुए थे, उन शहरों के नाम है, करीब मैंने भी गिने थे 72 बड़े शहरों में से और अनगिनत गांवों में से उनकी यात्रा गुजरी थी। तो ये मैप है। और जब ये वापस आए तो ये दादर में उनका बहुत ही भव्य स्वागत हुआ था। 1927 लिखा हुआ है उनकी यात्रा, हालांकि 18 मार्च 1928 को ख़त्म हुई थी। बॉम्बे में उनका ये देखिए स्वागत हो रहा है, उसके बाद उसको ट्रक में ले जाया गया घर की तरफ, तब उनका बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत हुआ था। तो दोस्तों ये थी इन साइक्लिस्टों की यात्रा और मैं आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड्स जो हैं बहुत ही पसंद आए होंगे। और अगर आपको पसंद आए हैं तो इसको लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने